दोस्तों, चींटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहां तक कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरे नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चींटियां निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चींटियां निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक्य बताते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नजारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज देखी कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क नजर आया कि इससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहां गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूं और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूं और ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूं तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हां, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूं तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए अल्लाह, जिस तरह इस समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिज़्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिज़्क दें। तो मेरे दोस्तों, ये था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए हम आपको बताते हैं चींटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है
कि उस घर में रिज्क बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे लिए कितने फायदेमंद होती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, अपने घरों से चींटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिज़्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है, उनके बारे में हकीकत तो जान ली। तो चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की एक और चींटी का वाकया सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर चले तो एक जंगल पर से गुजर हुआ जहां चींटियों का झुंड था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखकर एक चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ, अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रोंद डालें और उन्हें पता भी ना हो। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था और ये बरू शाबान के कबीले से थी, जो कि ये लंगड़ी थी और इसे डर हुआ कि कहीं कुचली ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रुफ़का में मिला दें जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की भाषा समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने उस चींटी का जिक्र अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसने की मोहताज हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम मर जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान किन ख्यालों में डूबा हुआ है, उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी के वाक्य को आपने जरूर पसंद किया होगा और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और खास तौर पर आज की इस वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चींटियां होती हैं उसकी हकीकत बताई, तो ये भी आपके लिए एक हैरानकुन होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन चींटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चींटियां आती हैं? और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतजाम तो नहीं किया है, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।